प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में दोस्तों हम हर बार की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कानवे, बीआरआरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो लगभग हर चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए कह रहा है कि जैसे 5 का संबंध 10 से, वैसे 16 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो नंबर एनोलॉजी में क्या होता है, यही होता है जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी से है, वो हमें लॉजिक ढूंढनी है किस तरीके का संबंध पहली का दूसरे में, तो वही सेम संबंध तीसरी का चौथे में होगा। वही ट्रिक लगा देंगे, इसमें वही लॉजिक लगा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए 5 से 10 कैसे बना। 5 से 10 एक तरीका तो ये है कि 5 में 2 का गुणा करके 10 बना सकते हैं, तो वो 16 दूना 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 में भी 2 का गुणा करते हैं तो आपका 32 हो जाएगा, जो कि 32 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ये मत सोचिएगा। चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें 5 से 10 बनाने की कोई और तरीका, तो मैं अगर कहूँ कि 5 का स्क्वायर कीजिए तो आप कहेंगे तो 25 आएगा, कैसे 10 आएगा। मैं कहूँ कि आजकल देखिए एक चीज़ है, मैं देखा हूँ एक क्वेश्चन में ज़्यादातर ये अंकों वाला जो रहता है मैटर, उनका गुणनफल उनका योगफल से जो आता है, ये जो लॉजिक बहुत ही शानदार रहती है। तो हमेशा उसकी तरफ भी आपका माइंड जाना चाहिए। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उधर भी आपका माइंड जाना चाहिए। जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तभी जाएगा, तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, हो गया 10। चलिए सेम काम यहाँ पर भी करते हैं, 16 का स्क्वायर कर देते हैं जैसे 5 का स्क्वायर के। देखिए जो तरीका इस पर अप्लाई करेंगे वही सेम इस पर भी करेंगे। तो 16 का स्क्वायर किए तो 256 आ गया। अब इस 256 में क्या करेंगे, हर अंकों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना के 10, 10 छक्का 60। अब देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, मिसिंग संख्या क्या होगी। मिसिंग संख्या देखिए यहाँ पर हमें एक सीरीज टाइप सोचना है। सीरीज का मतलब जैसे 0 से 7 बन गया, 7 से 26, यानी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 0 है, 0 से 7 बना तो आप कहेंगे +7 हुआ, 7 से 26 बना तो कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे कि +19 बना। कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसमें कोई लॉजिक निकल रहा है। जब लॉजिक ना निकले तो बेकार है सोचना। चलिए दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे अगर 7 बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2 लूँ, अपने दिमाग से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो अपने दिमाग से भी आपको चलना है, कुछ ट्राई करना है, कुछ कोशिश करना है, कोशिश करते रहेंगे। एग्जाम में नहीं करना है, ये प्रैक्टिस में करना है। प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा दिमाग आप खोले रहेंगे एग्जाम में उतना ही फायदा करेगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 का क्यूब करूँ तो आप कहेंगे 8 आएगा, तो मैं 7 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, आप कहेंगे कि उसमें से 1 घटा दीजिए। बिल्कुल सही बात है, 2 का क्यूब किया मैंने 1 घटा दिया। ऐसे ही किसका क्यूब करके मैं 1 घटाऊँ कि 26 आए। जे देखिए एक संख्या में जो आपने लॉजिक लगा दी सेम सभी में होगी, 0 वाले में भी, 26 वाले में भी, यहाँ पर जो मिसिंग है उसमें भी। तो 26 लाने के लिए किस संख्या का क्यूब करें, आप कहेंगे कि 3 का क्यूब कर लीजिए, तो मैं कहूँगा 27 आएगा। और एक जैसे घटाऊँ भी घटा लीजिए, 3 का क्यूब किया है घटाया, 2 का क्यूब किया है घटाया। इसका मतलब 2 3 ये सीरियल क्रम जा रहा है, यानी 2 से पहले संख्या कौन आती है, 1 आती है, यानी 1 का क्यूब करके 1 घटाया गया होगा तो 0 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 1 का क्यूब 1 घटाया, 2 का क्यूब 2 घटाया, 3 का क्यूब 3 घटाया, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का क्यूब होगा और 1 घट जाएगा। सब में 1 घटाया तो इसमें भी 1 घट जाएगा, तो 4 चौको 16 चौको 64 में से 1 घटेगा तो 63 आ जाएगा। हो गया आपका आंसर, खत्म, ऑप्शन 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ बस नोट करना है कि ये जो सीरीज़ है वो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या दोनों मैटर एक ही में है। अगर देखिए एक सिर्फ बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19, 19 से 23 से 25, और ये बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें घटता बढ़ता रहता है, तो उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को आंसर आता रहेगा तो कमेंट करते रहिएगा। तो 11 से 13 बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या प्लस हो रहा है, आप कहेंगे 2 प्लस हो रहा है। 13 से 17 में आप कहेंगे +4 हो रहा है। 17 से 19 में आप कहेंगे +2 हो रहा है। 19 से 23 में आप कहेंगे +4 हो रहा है। 23 से 25 में आप कहेंगे +2 हो रहा है। अब उसके बाद हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉजिक हमें मिल चुकी है, क्योंकि 2 प्लस हुआ 4 हुआ, 2 हुआ 4 हुआ, 2 हुआ तो फिर क्या होगा, 4 होगा, यही क्रम चल रहा है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फिगर वाले क्वेश्चन आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में ज़रूर पूछता है, ये तो कन्फर्म है। किस टाइप का पूछेगा वो अलग बात है, कोई भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप का पूछता है, हर टाइप का मैं क्वेश्चन इसीलिए कराता रहता हूँ। क्या करें, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए, यानी जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से है वैसे तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा। जैसे नंबर एनोलॉजी भी किए थे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक सर्किल था, देखिए यहाँ पर एक सर्किल है
और उसके बाद वही आधा सर्किल इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे में जाएंगे उस सर्किल की जगह चेंज होकर के क्या हुआ, षटकोण हो गया। क्या हो गया, षटकोण हो गया। षटभुज भी कह सकते हैं, षटकोण भी। अब फिर इस आधे सर्किल की जगह आधा षटकोण हो गया। चलिए ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। ये पूरा सर्किल है तो एक पूरा क्या होगा, षटकोण बनेगा। पूरा क्या होगा, इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका क्या होगा, एक षटकोण बनेगा उस पूरे सर्किल। अब इसमें देखिए आधा सर्किल ये वाला हिस्सा है, आधा सर्किल ये देखिए, पहले मैं जो दर्शा रहा हूँ इसको देखिए, तो उस आधे सर्किल की जगह आधा षटकोण ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब फिर नीचे उससे छोटा सा आधा सर्किल है तो थोड़ा छोटा बना दीजिए षटकोण, आधा षटकोण ऐसे टाइप से बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं अच्छी से बना देता हूँ ऐसे। तो इस टाइप का फिगर अगर आप देखें तो ये भी नहीं है, इसमें भी अंदर सर्किल है, इसमें भी अंदर सर्किल है, इसमें तो है लेकिन इसको घुमा दिया उल्टा साइड, घुमाया ऐसे। ठीक है, इसकी दिशा चेंज है इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, सीधा सा मैं तरीका बताऊंगा, टेढ़ा ओढ़ा पे नहीं जाएंगे, सिंपल से ट्रिक जानिए और सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए। जैसे ऐसा है फिगर, तो इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, और दोस्तों जो मैक्सिमम नंबर आया 4 उसका दूना कर दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों और भी बढ़ जाए, जैसे इस तरीके से खाने बढ़ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कीजिए। मैक्सिमम नंबर 8, 8 का दूना कर दीजिए, इसमें 16 है। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 ना 4 दिया, 5 दिया, जितने खाने 6 दे दिया आपने। अब क्या करेंगे, 6 का दूना कर देंगे तो 12 हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर मैटर नहीं सॉल्व हुआ। यहाँ पर देखिए ऐसा त्रिभुज है, और हर वीडियो में मैं बताता हूँ इस टाइप का कि अगर ऐसा डायग्राम है तो 1 2 नंबरिंग कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया इसमें त्रिभुज 3, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ग को, क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ग को 4 12 9 16 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वोमेन को क्या लिखा जाएगा। किसको लिखा है, वर्ग को। क्या लिखा है उस पर ध्यान देंगे। क्या लिखा है, 4 12 9 16। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग आपको आनी चाहिए A to Z 1 से लेकर 26 तक, तब तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ उल्टे क्रम वाला भी आना चाहिए, उल्टे क्रम वाला भी आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ सीधे क्रम से काम नहीं चलेगा। तो रटना नहीं है, आप याद भी कर लीजिए थोड़ा बहुत, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रटेंगे भूल जाएंगे एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि W होता है 23 पे, लेकिन उसके बदले 4 दिया हुआ है। O होता है 15 पे, उसके बदले 12 दिया हुआ। R होता है दोस्तों किस पे, 18 पे, और उसके बदले 9 दिया हुआ है। और K होता है 11 पे, उसके बदले 16 दिया हुआ। तो किया क्या है, W का उल्टा होता है D, और D का नंबर होता है 4, वो लिख दिया है। O का उल्टा होता है L का नंबर होता है 12, लिख दिया है। R का उल्टा होता है I का नंबर 9 होता है, लिख दिया है। K का उल्टा होता है P का नंबर होता है 16, यानी अपोजिट वाला क्रम लिखा है। तो इसी तरीके से हम वोमेन को लिखेंगे, क्या, वोमेन को। और दोस्तों W का उल्टा D, O का उल्टा O का उल्टा L, M का उल्टा N, A का उल्टा Z और N का उल्टा M होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सबकी नंबरिंग, जैसे D चौथे पे होता है नीचे वाले की नंबरिंग करके L 12वें पे होता है। ठीक है, ऐसे लिखते जाइए। N 14 पे और Z 26 पे और M 13 पे। हो गया काम, आपका आंसर हो गया। बस क्या करना था, कुछ नहीं। तो 4 12 14 26 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या करें, एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, इसको हम कड़ियाँ जोड़ते हैं। कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं, जैसे इस तरीके से तस्वीर है और इसकी तरफ आनंद कह रहा है देख करके। कौन कह रहा है, आनंद। एक तस्वीर को देख करके आनंद कहा, यह आदमी यानी ये तस्वीर वाला आदमी मेरे पिता की, क्या कह रहा है आनंद की, मेरे पिता की, यानी इस आनंद के पिता की सास का, इस आनंद के पिता की क्या है, सास का बड़ा पुत्र है। ये क्या है, बड़ा पुत्र है, यानी हो सकता है और भी पुत्र हो। तो कह रहा है कि आनंद की माँ का इस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि आनंद की माँ है जो, इस आदमी से उसका क्या रिलेशन है। आनंद की माँ इस आदमी की क्या लगेगी, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। और चलिए देखिए, ये कड़ियाँ मैंने जोड़ दी है, इसी रिलेशन को इस टाइप से देखा दर्शाएंगे एरो द्वारा, और इसी तरीके से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, क्वेश्चन को समझा, देखिए मैं समझाता हूँ। कह रहा कि आनंद के पिता की सास, आनंद के पिता की सास आनंद की क्या लगेगी। जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं, ठीक है, तो उनकी सास जो होगी आपका ननिहाल होगा, यानी कि वो आपकी नानी लगेगी। आनंद की एक सास क्या लगेगी, आप कहेंगे नानी लगेगी। और नानी का बड़ा पुत्र ये तस्वीर वाला है, तो नानी का जब बड़ा पुत्र ये तस्वीर वाला है
तो नानी का ये क्या है, बड़ा पुत्र है, तो इसका मतलब ये आनंद का क्या होगा, मामा होगा कि नहीं होगा, तस्वीर वाला। अब जब ये मामा होगा तो आनंद की माँ का क्या लगेगा, भाई लगेगा, भाई लगेगा। और आनंद की माँ इसकी क्या लगेगी, ये पूछ रहा आनंद की माँ इस आदमी से क्या संबंध है, तो आनंद की माँ इसकी बहन लगेगी। बस हो गया आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से रिलेशन जोड़ा जाता है एरो द्वारा, इस तरीके से करेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा रिलेशन निकालना। ठीक है, नेक्स्ट दिशा और दूरी लग रहा है मुझको, हाँ दिशा और दूरी को मैं पहले दर्शाऊंगा आप लोगों के सामने, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे इधर दाएं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय। अच्छा, सूर्योदय के समय सूरज निकलता किधर से, वो तो पहले बताइए मुझको। आप जानते हैं सूर्योदय के समय सूरज निकलता है पूरब से, इधर से निकलेगा। तो किसी भी चीज़ की परछाई, जैसे यहाँ पर कोई खड़ा है तो परछाई उसकी किधर पड़ेगी, पश्चिम की साइड पड़ेगी। ठीक है, इतना पता है, परछाई उल्टी दिशा में पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि सूर्योदय के समय सौरभ और सचिन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इस साइड और इस साइड एक दूसरे के खड़े हों, जैसे पूरा पश्चिम में, या हो सकता है कि उत्तर दक्षिण खड़े हों इस तरीके से, मतलब ऐसे फेस है उनका, ऐसे आमने सामने, या हो सकता है इधर भी हो। किधर है इन दोनों में, अभी फाइनल हो जाएगा, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सौरभ की परछाई सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, मतलब ऐसे खड़े हैं सूर्योदय के समय कि सौरभ की परछाई जो होगी वो सचिन के क्या होगी, बाईं ओर पड़ रही है। अब पहले दायां बायां समझ लेते हैं। देखिए अगर दक्षिण साइड आप खड़े हैं तो जिधर आपका दायां है वो उधर उसका भी दायां होगा, जिधर आपका बायां है उधर भी बायां उसका होगा। लेकिन अगर आप उत्तर की ओर खड़े हैं, आपका मुख दक्षिण की दिशा में है, तो उस कंडीशन में जिधर आपका दायां है इसका बायां हो जाएगा, और जिधर आपका बायां है इसका दायां हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सौरभ की परछाई सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े होंगे तो इनकी परछाई, अगर इसकी परछाई पड़ेगी तो इसके सामने पड़ेगी, और इसकी परछाई पड़ेगी तो इसके पीछे पड़ेगी। तो यानी इस पूरब और पश्चिम की साइड में ये खड़े हो ही नहीं सकते, तो ये वाले गलत हो गए, ये वाले नहीं होंगे। हर हाल में क्या होंगे, उत्तर दक्षिण वाले होंगे। तो उत्तर दक्षिण में हम किसको कौन सा मानेंगे, क्योंकि परछाई जो पड़ेगी वो इस दिशा में, इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी इसी दिशा में पड़ेगी। तो कह रहा है कि सौरभ की परछाई सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, तो बायां कौन है, ये नीचे वाले का बायां है। तो सौरभ की परछाई सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब ये सचिन होगा, तभी तो इसके बाईं ओर परछाई पड़ रही है। देखिए बायां हिस्सा सचिन का ही, बायां हिस्सा इधर है, जिधर परछाई पड़ रही है, तो सचिन क्या होगा, इधर होगा, और सौरभ क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से में होगा, तभी ये सही होगा। वरना परछाई अगर सौरभ सचिन को ऊपर मानते तो दाईं ओर परछाई उसके पड़ जाती, और क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाता। सौरभ ऊपर है, सचिन नीचे है, समझ में आ गया। इस तरीके से आमने सामने खड़े हैं, तो इस परछाई से हमने निकाल लिया, और सूर्योदय से। आगे क्या कह रहा है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर है। सौरभ उत्तर की ओर खड़ा है, उत्तर की ओर, लेकिन उत्तर की दिशा में खड़ा है तो दोस्तों, लेकिन उसका मुख किधर है, सचिन के सामने की तरफ है, यानी सचिन के सामने होकर के बात कर रहा है, तो मुख किधर जाएगा, दक्षिण की दिशा में जाएगा, यानी नीचे की साइड में। तो सौरभ का मुख किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, इनका डायग्राम बनाते हैं फटाफट। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 ठो नाम है, तो तीनों नामों का इस तरीके से सर्किल बना लेंगे। बनाने के बाद एक को डॉक्टर मान लेंगे, ठीक है, एक को रोगी मान लेंगे, और एक को मनुष्य मान लेंगे। एम आर डी, इतना समझ में आ गया, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। अब हम ये देखेंगे कि डॉक्टर का रोगी से क्या संबंध है। हम संबंध पहले निकालेंगे, उसके बाद ही डायग्राम बना पाएंगे। तो डॉक्टर और रोगी का संबंध क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रोगी को कोई और है, डॉक्टर कोई और है, और डॉक्टर के वहाँ तो रोगी बस इलाज के लिए जाता है। तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इनमें कोई हम डायग्राम दूर दूर इस तरीके से रोगी और डॉक्टर का बना लेंगे। लेकिन मनुष्य को अगर देखते हैं तो रोगी भी मनुष्य होता है, डॉक्टर भी मनुष्य होता है। तो क्या करेंगे, मनुष्य के अंतर्गत रोगी और डॉक्टर, जैसे ये डॉक्टर है, ये र है रोगी, इन सबको मनुष्य एम के अंदर डाल देंगे। इस तरीके का डायग्राम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे ऐसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, आप कहेंगे ऐसे लिख लेंगे। तो दायां बायां इसका किधर होगा, आप कहेंगे कि जिधर हमारा दायां उधर दायां लिख लीजिए, जिधर आपका हमारा बायां उधर बायां लिख दीजिए। तो कह रहे हैं अंग्रेजी माला में आपके बाएं से, यानी हमारा बायां इधर है, यानी ए की तरफ, तो आपके बाएं से कह रहा है 17वां अक्षर, यानी कि इधर जाएंगे, पीछे तो जा नहीं पाएंगे। इधर कह रहा है आपके बाएं से 17वां अक्षर, तो 17वां अक्षर कौन सा होता है, 17वें नंबर पर। जब पहली पोजीशन से चले 17वें पोजीशन पर, तो ये क्यों होगा। 17वां अक्षर
के बाएं 7वां अक्षर। अब इस 17वां अक्षर के बाएं, जब इस 17वें अक्षर के बाएं देखेंगे तो वो बायां किधर होगा, इधर होगा। आप 17वें अक्षर का बायां किधर होगा दोस्तों, आपके बाईं साइड में होगा। तो दोस्तों कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि 17वें अक्षर के बाएं से 17वां अक्षर, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से कह रहा है, तो आपका बायां इधर है। से कहेगा तो उसके डायरेक्शन इधर होगा, और के कहेगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों बायां बायां कह रहा है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए ऊपर भी बायां सेंटेंस है, नीचे भी बायां सेंटेंस है। फर्क क्या है, पहले में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर, तो इधर जाएंगे 17वां अक्षर। फिर दूसरे में कह रहा है के बाएं 7वां अक्षर, 17वें अक्षर यानी क्यू के बाएं 7वां अक्षर। अब इसके बाएं 7वां अक्षर, तो दोस्तों इसके बाएं हम 7 अक्षर चलेंगे, तो 17 में से बस 7 को घटा दीजिए, यानी 10वें अक्षर की बात हो रही है, तो यहाँ पर 10वें अक्षर पर हम पहुँच जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, तो 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, जे होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ये के से वाला मैटर कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। जैसे इनडिटर्मिनेट दिया हुआ है, अब इन्हीं में जो अल्फ़ाबेट हैं टोटल यूज़ किए हुए, उन्हीं से ही हमें ये ऑप्शन में देखना है कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनाया जा सकता है वही पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो वही चूज़ कर लेना है। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि मान लीजिए कि इसमें ई देखिए 1 2 3 बार आई है। अगर किसी में ई 4 बार का यूज़ कर देगा तो आप सोचेंगे तो ई तो है इनडिटर्मिनेट में, तो इसमें भी ई आ गया, भले 4 ही बार क्यों नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। जितनी बार इसमें आएगा उतनी ही बार आना चाहिए। 2 बार आ जाएगा चलेगा, 3 है तो 3 बार चलेगा, लेकिन 4 बार ज़्यादा नहीं चलेगा, कम चल जाएगा या बराबर चल जाएगा। ठीक है, इस रिपीट वाले अक्षर को हमेशा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए ये डिटरमाइन लिखा हुआ, तो डिटरमाइन तो टोटल का टोटल वही है, यानी ये बनेगा। अब आप रिमाइंडर देखिए REMINDER, ये भी सही है। चलिए ये देखिए रिटिन्यू, ये इसमें यू नहीं है, देखिए यू आपका मिल चुका है, तो यही आपका नहीं बनाया जा सकता। बाकी रेटिना में RETIN है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोगों के लिए ज़रा कमेंट कीजिए। देखिए हो रहा है क्या कह रहे हैं, थर्मामीटर का संबंध जैसे तापमान से वैसे कार्डियोग्राफ का संबंध किससे होगा। कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियोग्राफ अगर आप कभी कभार आप जैसे आपकी अम्मी या घर में कोई दिल का मरीज़ होगा तो वो गया होगा, उसी से रिलेटेड होता है कार्डियोग्राफ। इतना मैंने हिंट दे दिया है, दिल से रिलेटेड होता है। जैसे थर्मामीटर ऐसा पैमाना होता है तापमान मापा जाता है, वैसे कार्डियोग्राफ ऐसा पैमाना होता है जो क्या मापता है, दिल से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसको आप लोगों को कमेंट करना है। इतना हिंट मिल गया और कमेंट ना करे तो ये हो ही नहीं सकता। अब तो खुद ही इतने समझदार है, कमेंट करने की मुझको ज़रूरत ही नहीं थी, तभी आप बता देते। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में विलुप्त अक्षर के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें देखिए B3P है, C6R है, D12T है, E24B है। तो इसमें हम पहले संख्या को अलग कर लेते हैं, पहले इसका मैटर खत्म कर देते। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। क्या है, 3 है, 6 है, 12 है और 24 है। देखिए एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कभी भी ध्यान दीजिएगा, संख्या रहे तो उसको निपटा लीजिए आप, आसान हो जाएगा और झंझट खत्म हो जाएगा। झंझटी काम खत्म कीजिए पहले। तो इसमें वही सीरीज़ बन गई है, सीरीज़ वाले मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। जैसे 3 से 6 हुआ, कैसे 3 से 6 होगा, आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 से 12, 2 से गुणा कर दीजिए, 12 से 24, 2 से गुणा कर दीजिए, 24 से क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 48। यानी कि जिसका संख्या वाला पोर्शन बीच वाला 48 है उसको देखिए तो ऑप्शन में देखिए इस एक को काट दीजिए, बाकी 3 में से कोई होंगे। अब बचा हुआ पहले, अब इस सीरीज को देखते हैं। जैसे बी का, इसका पहला बी है, इसका पहला सी है, इसका डी है, इसका ई है, तो BCDE ये तो मतलब सीरियल क्रम में आ रहा है। ई के बाद क्या होगा, F हो जाएगा, यानी कि F48। देखिए तो ऑप्शन में F48 सिर्फ इसमें है, इसमें। तो आपको आगे कोई भी काम नहीं करना दोस्तों, जब आंसर मिल जाए तो टाइम मत बर्बाद कीजिएगा कि लास्ट वाला हम निकालें ना। जब मिल चुका है आपको ऑप्शन तो 4 पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फालतू का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी सीरीज़ बना करके उसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी आ गया, कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी इसका संबंध जैसे इससे है वैसे ही इसका संबंध इससे कैसे होगा, तो वही काम करना है। XLP लिख लेना है और उस इसी जगह पर क्या बना है, COK लिखना। अब यहाँ पर XLP क्या करना है, इसका नंबरिंग कर दीजिए, या एक और तरीका उल्टे क्रम वाला अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि ये कैसे आया। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा।
उल्टे क्रम वाला जिसको याद होगा वो खुद कहेंगे कि हाँ ये तो मुझको पता चल गया कि ये कैसे एक्स की जगह सी, एल की जगह ओ और पी की जगह के कैसे आया। तो नंबरिंग भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नंबरिंग करनी पड़ती है। जैसे एक्स 24 है, एल 12 है, अब पी 16 है, उसके बाद सीरीज बनेगी तो उस सीरीज के हिसाब से हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। ये तो चलिए, एक्स का उल्टा सी होता है, एल का उल्टा ओ होता है, पी का उल्टा के होता है। हो गया काम, काम हो गया, यानी उल्टे क्रम को लिखा गया है संबंधे में। तो एम डी वी क्या होगा, एम का उल्टा एन, डी का उल्टा डब्ल्यू, वी का उल्टा ई। हो गया आंसर। सेकेंडो का काम था दोस्तों, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बस तरीका मालूम हुआ होता तो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहा है, यदि वाई स्क्वायर बराबर 4 तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, किसके बराबर कह रहा है, वाई स्क्वायर बराबर। हालांकि वाई तो 25वें नंबर पर आता है, अगर इनके अंकों को जोड़े घटाएं तो 5 दूनी 7 हो सकता है, स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। घटाते हैं दोस्तों तो 3 आएगा, 5 में से बड़ी में से छोटी, तब भी 3 3 9 आएगा। मामला ऐसे नहीं निपट रहा है, तो यही उल्टे क्रम वाला इसमें भी सब अप्लाई कीजिए। y का उल्टा होता है b बराबर होता है दूसरे नंबर पर, और y का स्क्वायर का उल्टा है b, तो b का भी स्क्वायर ही होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यानी 4 आएगा, जो कि आया हुआ है। बस v का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे e होता है। जब v का स्क्वायर किए तो e का भी स्क्वायर कीजिए, और e बराबर होता है 5, तो 5 का भी स्क्वायर कीजिए, तो ये होता है 25। ऑप्शन डी। नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण महोदय, क्या कह रहा है, प्रशिक्षण महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में पहुंचे। प्रशिक्षण महोदय जी कितने बजे जा रहे हैं खेल के मैदान में, 8:35 पर खेल के मैदान में जा रहे हैं। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। राकेश क्या कह रहा है, 45 मिनट देर पहुंचा है, लेट है। ठीक है, इस प्रकार वो प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। 15 मिनट देर से था। ये जो लेट है वो किससे लेट है, इस प्रशिक्षण महोदय की टाइम से, यानी प्रशिक्षण महोदय 8:35 पर चल रहे हैं, तो ये भैया 45 मिनट उनसे लेट जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशिक्षण के समय से ये 15 मिनट लेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताएं कि प्रशिक्षण महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे। यानी प्रशिक्षण महोदय बहुत पहले चल रहे हैं 8:35 पर। कितने बजे, 8:35 पर। और जो राकेश है ये इनसे 45 मिनट लेट चला। 45 मिनट लेट चलने का मतलब हो गया 5 5 10, 4 3 7 1 8 का मतलब हो जाएगा 20, का मतलब ये 9:20 ये चल रहे हैं। कौन, राकेश जी 9:20 चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो 15 मिनट लेट पहुँच जा रहे हैं। 15 मिनट लेट पहुंचने का मतलब जो प्रशिक्षण का निर्धारित समय रहा होगा, इस 9:20 में से घटा लीजिए, यानी 9:05 रहा होगा, 9:05 रहा होगा। लेकिन प्रशिक्षण महोदय जी तो 8:35 पर ही पहुंच गए। इसका मतलब वो कितने मिनट पहले पहुंचे हैं, वही पूछ रहा, निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे हैं। तो कहेंगे कि 8:35 को इसमें से घटा लीजिए तो आएगा 30 मिनट। कितना, 30 मिनट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर समझ। ये लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों, अपने माइंड से, फिजिकली कह सकते हैं, लॉजिकली कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इसमें वो उस टाइप की ट्रिक, जैसे रीजनिंग में और ट्रिक काम करती है, उस टाइप से आपको नहीं सोचना है, इसको नॉर्मल तरीके से सोचना है, अपने माइंड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति को मोड़ करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। डाइस, ओपन डाइस। ओपन डाइस का क्वेश्चन का रूल बहुत आसान होता है। जैसे इस तरीके से 4 खाने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है, पहले तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अगल बगल अगर इस तरीके से फेस हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस यही रूल है, और कुछ रूल है नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये सीधी सीधी जो लाइन में है उनको पहले अपोजिट कर लीजिए। जैसे एफ होगा बी के अपोजिट, ई होगा सी के अपोजिट, एक छोड़ एक, और ये ए डी के अपोजिट। जो जिसके अपोजिट होगा वो कभी भी बगल वाले फेस पे नहीं आएगा। तो कह रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसमें हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, एफ को देखिए यहाँ पर है, तो एफ के बगल में क्या होना, बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी दे दिया है, क्योंकि बी इसके अपोजिट है, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे एफ यहाँ पर है, चलिए इसके बगल में बी नहीं है, सही है ये। ठीक है, एफ के बगल में बी नहीं है। अब ई दिया हुआ है, तो ई के बगल में क्या है दोस्तों, सी है। ई के अपोजिट सी है, तो सी भी नहीं, चलिए ठीक है। अब डी यहाँ पर दिया हुआ है, डी के अपोजिट ए, तो नहीं है, यानी कि ये बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। आगे देखिए ई है, तो दोस्तों ई के बगल में हमारा क्या होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, लेकिन सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से डी है, डी के बगल में ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये 2 चीज़ें चेक नहीं करनी है, वो तो मैं वैसे ही समझाने के लिए बता दिया कि कैसे चेक किया जाता है, वरना यहीं पर आपका दूसरे नंबर पर ही आंसर आ चुका था। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन कह रहा है, किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाता है। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं। पहले प्लस को माइनस से चेंज कर लेते हैं, बाकी संख्याएं लिखेंगे वैसे ही, जिसको बदलना नहीं है उस चिन्ह को भी लिखेंगे वैसे ही। अब माइनस आ चुका है यहाँ पर, तो माइनस की जगह हम प्लस कर लेंगे। 6 है
भाग को रहने दीजिए वैसे ही। अब प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस को एक दूसरे में बदल देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 11 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले भाग देना है, बोर्ड मास कहता है पहले भाग दीजिए, तो 2 आ गया, फिर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर प्लस से बना लीजिए, 8 दूना 16 आ गया, अब -3, 16 2 18 में से 3 घटाएंगे 15 आएगा, और आ रहा है कितना 11, आना कितना चाहिए 11, तो ये तो गलत साबित हो गया पहला ही। दूसरा देखते हैं, प्लस और गुणे को आपस में चेंज करते हैं, तो 8 गुणे पहले ही स्थान पर, इसके प्लस कर लीजिए, 2 माइनस चेंज नहीं करना है, भाग चेंज करने नहीं है, 3 अब प्लस की जगह गुणा कर लेते हैं 3। चलिए यहाँ पर देखिए 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस में है ये, और ये 8 2 10 है। देखिए करेंगे तो ये 4 आ रहा है, ये भी गलत साबित हो गया। इसको बहुत ही स्पीड में दोस्तों करना है। फिर अब प्लस और भाग को देखते हैं, 8 हो गया, गुणे को रहने देंगे 2, माइनस को रहने देंगे 6, भाग की जगह क्या करेंगे प्लस बना दीजिए 3, अब प्लस की जगह भाग बना दीजिए 3, 3 का 3 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, प्लस बना दीजिए 6 है, माइनस बना दीजिए, अब गुणा करना है, 8 दूना के 16, 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा, 1 जोड़ देंगे 11, बिल्कुल सही है, 11 लाना था, 11 आ चुका, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यानी प्लस और भाग को आपस में चेंज करने पर आपका समीकरण सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आकृति वाला फिर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में वैकल्पिक आकृति से ऐसी आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला को जारी रखे, यानी कि इसके बाद ये कौन सा आएगा फिगर, मिसिंग फिगर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं, कैसे रोटेट कर रहा है, क्या चेंज इसमें हो रहा है। जैसे पहले इस पोजीशन पे था, अभी इस पे आ गया, फिर ऐसे हो गया, तो किस टाइप का ये रोटेशन है उसके एंगल को समझते हैं और उसके रोटेशन दिशा को समझते हैं। जैसे पहली बात देखते हैं तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, एक तो छोटा सर्किल है और इसमें छोटे छोटे 2 सर्किल टाइप ऐसे बने हुए, सर्किल पूरे नहीं है, मतलब उसी टाइप से कुछ बने हुए, सर्किल ही समझिए, डबल है, मिला हुआ है, ऐसे थे। दूसरे फिगर में अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एकदम ऐसे लंबवत हो गए। क्या हो गए, कैसे रोटेशन हुआ इनका, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मान लीजिए कि ये था, ठीक, ये क्या हुए क्लॉक वाइज घूमे हैं, कितना घूमे वो मैं दिखा देता हूँ। ये मान एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये क्या हुआ लंबवत हो गया, यानी कि पहले ये जो यहाँ पर था, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा वाला हिस्सा ये वाला यहाँ पे था, तो ये घूम करके लंबवत हो गया, यानी यहाँ पर आ गया। तो ये एंगल कितना है दोस्तों, 45 का आधा, सॉरी 90 का आधा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, तो इस पोजीशन में आ गया। अब देखिए यही चीज़, इसको पहले देखते हैं, ये ध्यान दीजिए इस वाले को, तो ये आ गया इस कॉर्नर वाले पे हिस्से पे, तो ये भी क्या हुआ, देखिए ये भी क्या हुआ 45 डिग्री, ये भी क्लॉकवाइज घुमा है। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डबल सर्किल वाला वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, इनमें मतलब आकृति में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा सर्किल की जगह वर्क बन गया, वर्क की जगह कुछ और बन गया, वो तो जो है वैसे ही बना है, बस उसका रोटेशन देखिए वो सिर्फ बदल रहा है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब ये पोजीशन थी, अब इसको भी देखिए, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये भी क्या हुआ 45 डिग्री ऐसे घूमा। अब क्या होगा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमें नेक्स्ट वही फिगर निकालना है। तो घूमेगा तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री घूम करके, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा डबल सर्किल वाला। ठीक है, तो देखिए कौन सा इस टाइप का है, पहला ही मुझको दिख रहा है, पहले के अलावा तो मुझको कोई नहीं दिख रहा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो मिसिंग आकृति है उसी से हमें इस फिगर को पूरा करना है। तो इन ऑप्शन में हमें देखना है बेस्ट सी आकृति कौन सी है, वहाँ पे जो फिट बैठ रही है, तो उसको वहाँ पे पुट कर देना है और आंसर कमेंट कर देना है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना था, तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।